शुरू करूं? हरिओम सभी को। वाणी है क्रोध पे। आज का टॉपिक है क्रोध। प्रेमी का प्रश्न है, बात बात पर क्रोध आता है। भगवान, सामने वाले को दिल नहीं है जिसके ऊपर क्रोध करता है, खाली तुमको दिल है क्रोध करने का। दोबारा रिपीट करती हूँ। प्रेमी बात बात पर क्रोध आता है। प्रेमी का प्रश्न है, बात बात पर क्रोध आता है। भगवान जवाब देते हैं, सामने वाले को दिल नहीं है जिसके ऊपर क्रोध करता है, खाली तुमको दिल है क्रोध करने का। वो ये कि हम अगर गृहस्थी में रहते हैं तो किसी भी बात पे अगर गुस्सा आ जाता है तो हम ये नहीं देखते ना कि सामने वाले का भी तो दिल है, उसको भी तो गुस्सा आ सकता है। लेकिन हमें इस बात से हमें यही मतलब निकलता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम वह बात करो जो वो सह सके, घर में सभी बोलेंगे चुप करो, अभी जानवर आ गया है, गुस्सा करेगा। ये इसलिए कहते हैं कि हम अगर क्रोध करते हैं तो हमारा मन भी क्रोधित हो जाता है बहुत। और ये हमें सामने वाले को ये लगता है, हमेशा वो सामने वाला उससे डरता है कि अभी आएगा, अभी घर में शोर करेगा, या अभी कोई ना कोई बात होगी जिसपे वो गुस्सा करेगा। उसको ये लगता है, कई बार जैसे गुस्सा करते हैं तो लगता है कि ये तो है ही जानवर, छोड़ दो इसको। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि अभी जानवर आ गया, गुस्सा करेगा तो तुम जानवर जैसा काटेगा क्या? अगर वो गुस्सा करेगा तो हम भी थोड़ी उसके साथ गुस्सा करेंगे, हम शांत रहेंगे। सामने वाले को गुस्सा आता है, एक इस पे दृष्टांत है, हमने अक्षरधाम में भी देखा था कि जो श्री नारायण जी थे, जब वहां आके बैठते हैं तो वो शेर आता है, तो सब कहते हैं कि उसको मठ में चल, मठ में चल, भाई अभी शेर आएगा और तुम सबको खा जाएगा। तो वो कहने लगा नहीं, कहते वो बहुत क्रोधित है, तो वो अपना क्या करता है, एकांत में बैठता है, बिल्कुल शांत, आंखें बंद करके। तो वो शेर गजराता हुआ आता है, सामने देखता है वो बिल्कुल शांत बैठा है, वो क्या करता है, शेर भी शांत हो जाता है और वो चुपचाप बैठा रहता है नीचे। और सारे मठ वाले लोग देखते हैं कि ये शेर शांत कैसे हो गया। तो शांति में देखो कितनी ताकत है कि अगर वो सामने वाला शांत बैठा है तो एक जो शेर है गरजाता हुआ, वो भी शांत हो जाता है। अगर यही वातावरण हम अपने घर या परिवार या बाहर कहीं पर भी रखते हैं, किसी को गुस्सा नहीं करते, सामने वाला कितना भी गलत हो, कितना भी वो हो, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। अगर हमें देखेगा वो कि ये बिल्कुल शांत है, मैं कितना भी कुछ बोलता हूँ, कितना भी कुछ करता हूँ, लेकिन ये कभी गुस्सा नहीं करता, तो हमें किसी भी बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई भी बात हो प्यार से समझाओ, प्यार से लेना देना करो, प्यार से ही सब शांति हो जाती है। मौन मौन बहुत बड़ी चीज है, सामने वाले को समझ में आ जाता है जो भी अगर हमारे मन में होता है, तो वो भी फिर शांत हो जाता है, मौन में ही रहता है, क्योंकि वो देखता है कि अगला इतना मैंने गुस्सा किया, इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ बोला, फिर भी वो बोला नहीं, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। तो मौन में ही रहना बहुत अच्छा है और शांत। और हाँ, ये भी बात हम बोलेंगे कि भाई तुम ही थोड़ी हो, तुमको ही थोड़ी हक मिला है गुस्सा करने का, सामने वाला भी गुस्सा कर सकता है। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम गुस्सा करेगा, वह देखना चाहिए ना। ये भी हमें देखना चाहिए कि उन लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्यों करते हैं, किस बात पे करते हैं? अगर सामने वाला कुछ गलत भी करता है, अगर हम गुस्सा करेंगे तो वो क्या सुधर जाएगा? नहीं ना। अगर हमें अपने गुस्से पे हमें काबू पाना है, हमें शांत रहना है, सामने वाला अपने आप ही शांत हो जाएगा, क्योंकि हमें भी क्या हक है किसी को गुस्सा करने का। अगर हम शांत हैं तो सामने वाला अपने आप ही शांत हो जाएगा। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम गुस्सा करेगा, वह देखना चाहिए ना। मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है
और मैं क्रोध करूं, यह क्या बात है। कितना अच्छा बोला है कि मेरा तो किसी ने बिगाड़ा ही नहीं है। अरे सामने वाला अगर कुछ कहता भी है तो कोई बात नहीं ना, हम शांत रहे, कहता रहे, अपने आप कह कह के थक जाएगा। अगर हम शांत हो जाएंगे तो वो भी शांत हो जाएगा। कहते हैं ना, वाइब्रेशन बहुत अच्छी पहुंचती है। जो हम वाइब्रेशन डालते हैं वही होता है। अगर हम अच्छी वाइब्रेशन डालेंगे कोई बात नहीं। गुस्सा किया तो मेरे गुरु ने किया, उसमें हम गुरु रूप देखें, भगवान रूप देखें। तो क्या अगर एक गुरु या एक बाप या एक पिता बच्चे को कोई गुस्सा करता है तो ये थोड़ी, उसका मतलब ये थोड़ी थे कि बच्चा भी गुस्सा करे। वो छोटे बड़े का लिहाज समझता है कि भाई नहीं, मेरा बाप है, मैं गुस्सा नहीं करूं। और हमें ये कोई गुरु ने ही साफ अक्षरों में बोला है कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है गुस्सा करने का। मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है और मैं क्रोध करूं, यह क्या बात है। क्योंकि घर वालों को वीक करके उनके ऊपर तुम राज्य करना चाहते हो। ये बहुत ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ही हमारे गृहस्थी में सबके सामने है, सबके साथ है कि घर वालों को वीक करके हम सोचे हम सामने वाले को वीक करें। क्यों करें वीक, हम सामने वाले को उठाएं। हमारे गुरुजी ने हमें यही सिखाया कि तुम सामने वाले को उठाओ, उसको वीक मत करो। और अगर हम वीक करेंगे उसको और हम सोचेंगे कि हम अपना राजा जमाएं, अपना हक करें, हम जो भी बात बोलेंगे अपनी बात करें हम, कि मेरी बात नहीं मानी। वही होता है ना कि गुस्सा इस बात पे आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। जब हम कोई इच्छा रखते हैं, वो इच्छा पूरी नहीं होती है हमारी, तो हमें गुस्सा आता है। तो हम इच्छा ही क्यों रखें। जो गुरु कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो हमें दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। फिर किस बात पे इच्छा करें। इच्छा का कोई अंत नहीं है ना, इच्छा कभी खत्म होने वाली है। एक इच्छा करेंगे तो दूसरी आएगी, दूसरी करेंगे तो तीसरी आएगी, और ये इस इच्छा ही हमारा क्रोध का कारण है। हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, हमें क्रोध आएगा, हम सामने वाले पे राज जमाएंगे कि मैं इसको अपने बस में करूं, मैं अपना राज्य करूं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। सामने वाले को वीक करेंगे। अरे किया तो क्या, तेरा कर्म है, जो कुछ किया, जो तेरे से होता है वो खुशी खुशी कर, बाकी छोड़ दे। वीक करके उनके ऊपर तुम राज्य करना चाहते हो। और क्या, सब आदमी ऐसे ही है। घर में आया जैसे शेर आया। क्रोध में तुम किसी को भी जीत नहीं पाओगे। इतना गुस्सा हो जाता है क्रोध वाले को, इतना तो उसका चेहरा अलग से ही दिखता है। मान लो घर में 5 जने हैं, अगर एक गुस्सा करता है बहुत और रोज गुस्सा करता है, तो सामने वाले को ये आएगा, अगर सामने तो कहेगा ही ले आ गया जानवर सा, अब गुस्सा करेगा और अब अपना राज जमाएगा। क्योंकि हम क्यों उनको वीक करें। अगर हमने उनको वीक किया तो हम समझो हमने गुरु का आदर नहीं किया, हमने गुरु को समझा ही नहीं, हमने जो ये अब तक कुछ करा वो कुछ करा ही नहीं। क्रोध क्यों कहते हैं कि क्रोध को दरवाजे पे टांग के आओ। ये हमारे गुरुजी का वचन है कि जब घर पे आओ अंदर तो क्रोध दरवाजे पे टांगो, उसको अंदर प्रवेश करने मत दो। क्रोध को माना अगर आपका दिल है, अगर आपको किसी बात पे गुस्सा भी आया है तो भी अपना शांत करो। मेरे को तो वो बहुत अच्छा दृष्टांत लगता है कि शांति में इतना, देखो शेर भी शांत हो गया। अगर हम शांत हैं, अगर हम गुस्सा नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं अपने आप को चमेट मारो जब गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा करता है, तो किस बात पे गुस्सा करता है, क्या हुआ, सामने वाले ने क्या किया। अगर गलत किया भी सामने वाले तो आप बोलो कोई बात नहीं, आगे से ये काम सही करना। क्रोध में तुम किसी को भी जीत नहीं पाओगे। क्रोध निकले ही नहीं, ऐसी गद्दी पर बैठे हैं। कितना अच्छा वचन है, क्रोध निकले ही नहीं। भगवान ने हमें ऐसी गद्दी पे बिठाया है, इतनी गद्दी पे कि मौन में रहो, शांत में रहो,
फिर हमें क्यों क्रोध आता है, ये हमें अपनी चेक अपने आप करना चाहिए। अगर हमें गुस्सा आता भी है तो हमें चेकिंग करनी चाहिए कि हमारे अंदर अभी क्या पड़ा है जो हमें गुस्सा आता है। क्या हमने गुरु की बात नहीं मानी? क्या हमने ऐसा कुछ नहीं किया, गुरु के वचनों पे नहीं चले, जो हमें बार बार क्रोध आता है? तो अपने आप को ही समझाओ, अपने आप को अकेले में एकांत में बैठ के। अगर आपके मन में कोई बात लगती भी है ना, कोई दुखती भी है, किसी सामने वाले ने कुछ बोल भी दिया, क्रोध भी किया, तो आप उठ जाओ, वहां से उठ के दूसरे कमरे में चले जाओ और शांति से बैठो और फिर सोचो कि मैं भी अगर क्रोध करूंगा तो क्या होगा। गति पर बैठे हैं जिधर मैं निकलती ही नहीं। क्रोध आएगा तो मुफ्त में थोड़ी आएगा, जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती होगी जो अपनी एनर्जी खराब करेगा। वही बात आ गई कि इच्छा पूरी नहीं होगी तभी क्रोध आएगा। और हम क्या करते हैं क्रोध में, अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। जो हमारा होता है, जो कुछ पाठ पूजा जो भी हम कुछ करते हैं, या जो हम सत्संग भी सुनते हैं, तो वो क्रोध में हमारा सब नाश हो जाता है। कहते हैं ना, क्रोध इंसान को पूरा खत्म कर देता है, अंदर से झिझोड़ देता है। क्रोध में क्या होता है कि हम सारा दिन घर में ऐसे ही रहेंगे, बाहर जाएंगे तो भी ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए क्रोध को अपने आप समझाने, अपने को अपने क्रोध को काबू में करने, बिल्कुल कि नहीं मैं क्रोध नहीं करूंगा, बस उठ जाओ। ये बात भी मुझे गुरुजी की बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई बात करता है तो वहां सामने से उठ जाओ। इच्छा पूरी होती नहीं होगी जो तुम अपनी एनर्जी खराब करेगा। क्रोध में आदमी अपनी एनर्जी खराब करता है, कर्म बनाता है और बहुत नुकसान होता है। क्रोध में हम अपना शरीर भी खराब करते हैं, सामने वाले को भी खराब करते हैं, सामने वाले की भी एनर्जी वेस्ट करते हैं। क्योंकि सामने वाले पे क्रोध करेंगे तो वो भी सारा दिन क्रोध में होएगा। वो क्रोध में होएगा तो घर के 4 जने जो हैं वो भी उनको देख देख के वो भी मायूस होंगे। घर का जो वातावरण सारा बिगड़ जाएगा। घर का वातावरण तो क्या, एक मैं घर की बात कर रही हूँ, अगर बाहर भी हम कहीं जाते हैं, किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, कहते हैं ना, अगर आप बाहर जा रहे हो, कोई अचानक से किसी से ठोकर लग जाती है, कुछ हो जाता है, कई लोगों की आदत होती है, ये क्या करा, कोई बात नहीं, लग गया, सॉरी बोल के अगला चला गया, शांत। हम क्यों गुस्सा करें उसके ऊपर। क्रोध जो है ना, हमारे में जहर देता है, बाहर भी जहर और अंदर भी जहर। इमोशन पर क्यों, इमोशन किस पर करें, क्यों करें, सबको फ्री छोड़ दो। क्रोध आता है तो तुम्हारी मर्जी पर कौन चले, सबको फ्री छोड़ो ना। हम क्यों पकड़ के बैठे हैं। घर के भी जो हम जीव हैं, जो हमें गुरु ने सेवा दी है, जो हमें ये घर में 4 जने दिए हैं, तो हम ये क्या सोचे कि मैं इसको पकड़ के बैठूं, बेटा मेरा कहना नहीं मानता, वो मेरी कहना नहीं मानती, बच्चे मेरे कहना नहीं मानते, उनको पकड़ के थोड़ी बैठना है। फ्री छोड़ो। अगर हम फ्री छोड़ेंगे ना तो सामने वाला भी फ्री हो जाएगा। वो भी फिर हमें उसके दिल में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा जरूर, कि देखो वो शांत हो गया है, उसने हम कुछ भी करते हैं वो कुछ भी नहीं बोलता है। आजकल ये ही करना चाहिए। सामने वाला जो भी करता है ना, आप आंख बंद कर लो, ठीक है, जो करता है अच्छा करता है, कोई बात नहीं, उनको पूरा अधिकार है करने का, करने दो जो करता है। आपको जो करना है आप अपना काम करो, आप अपना काम करके, मैं तो कहती हूँ बस एक आंख में बैठो, अपने कमरे में बैठो, बस। सबसे अच्छी बात कि कहीं बाहर बैठे, किसी से बात करें, ठीक है, जो काम की बात है काम से काम की बात करो। अगर फालतू बोलेंगे तो एक न बात दूसरी बात निकलेगी जरूर और फिर हमें क्रोध आएगा। इसलिए ज्यादा बात करना, कहते हैं ज्यादा बोलना भी क्रोध का कारण है। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो किसी न किसी बात पे कोई ना कोई बात निकल ही जाती है। चाहे हम
फ्रेंड सर्कल है, चाहे हम बाहर 4 सखियां बाहर घूमने जाते हैं, चाहे हम सत्संग की बात ना करें, इधर उधर की बात करते हैं, तो किसी न किसी बात पे क्रोध आ ही जाता है किसी को। फिर वो तू में, अरे क्यों फालतू की बात करनी है बात तो सत्संग की बात करो, 2 बात करो, आराम से बैठो। तो हम क्रोध करना ही छोड़ दें। ये सबसे बड़ी बात है कि बस क्रोध को बिल्ली पे टांग दो, कि लगा मेरे मन में सोचो कि वो कहते हैं एक बात अगर आप रिपीट करोगे सारा दिन, आज मुझे क्रोध नहीं करना, आज मुझे क्रोध नहीं करना, तो वो नहीं आएगा। जैसा हम संकल्प में ही सृष्टि है ये, जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा ही होगा। तो हमें अपने आप के बहुत काबू पाना चाहिए। हमने ये सत्संग सुन के बहुत सीखा है कि बिल्कुल शांत, अपना शांति से उठो, अपना काम करो, अपना जो भी है, जो गुरु ने सेवा दी है वो करो, बस नथिंग, कुछ नहीं। अपना आप अपने में रहो, मौन में रहो, शांति में रहो। हाँ, प्यार सबसे करो। जो हमें ये सेवा मिली है सबसे, गृहस्थ सबसे बड़ी सेवा है जो गुरु जी ने दी। पहले हम गृहस्थ संभालें, 4 जनों को संभालें, उसके बाद हम बाहर देखें। अगर हमने 4 जनों को ही नहीं संभाला, फिर हम बाहर देखते हैं, फिर हम सत्संग की बात करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी भी कहते हैं कि अगर जीते जी आपने घर वालों को खुश नहीं रखा, आपने जाके मंदिरों में घंटियां बजाई, सत्संग सुना, तो आपका ये बिल्कुल नर्क के समान। और ये हम सब लोगों को ये बिल्कुल अपने मन में ठान लेनी चाहिए बात, कि मैं आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा, मौन में रहूंगा, शांति में रहूंगा। तो आप देखो कितना मजा, जीने का मजा ही आ जाता है। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि बस आप अपनी मस्ती में मस्त रहोगे बस। तुम्हारी मर्जी पर कौन चले, क्यों ना हम धीरज से बात करें, उसको समझाएं, उसको बताएं। सब बच्चे हैं आजकल के, अपनी मर्जी से चलते हैं। हाँ, अगर हमें कोई बात करनी भी है तब उनसे प्यार करें, बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ये बात ऐसे होगी, और बाकी आपकी मर्जी। इतना कह के आप छोड़ दो, भाई बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करते तो ज्यादा अच्छा होता, देख लो, फिर भी मुझे नहीं पता, आपकी जैसे मर्जी हो, आपको जैसे ठीक लगे वैसे। तो सामने वाले को क्या होगा, सीखे, उसको अपने आप ही दिल में लगेगा कि हाँ शायद मैंने गलत किया, शायद मैंने ये काम गलत किया। एक बार वो जरूर सोचेगा। आप उसके बाद कुछ नहीं बोलो, बिल्कुल शांत हो जाओ। प्रेमी का सवाल है, प्रेमी अपने स्वरूप में कैसे टिके? किसी के दिल को इतनी भी ठेस नहीं लगाना। दिल का शीशा तोड़ते हैं जब क्रोध आता है, और हम दूसरे पर क्रोध करते हैं, वो जुड़ेगा नहीं पहले जैसा। फिर अपने स्वरूप में कैसे टिके? किसी के दिल को इतनी भी ठेस नहीं लगाना। दिल का शीशा तोड़ते हैं जब क्रोध आता है, हम दूसरे पर क्रोध करते हैं, वो जुड़ेगा नहीं पहले जैसा। ये बिल्कुल अच्छा पॉइंट है कि हम अगर क्रोध करेंगे, फिर उसके बाद हम सोचें कि वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे, तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में भी हमारे प्रति क्रोध आ गया। कहते ना, एक गांठ अगर लग गई धागे में तो लग गई, गांठ लगती है तो फिर खुलती नहीं है। वो अगर खुल भी जाएगी तो वैसी नहीं जुड़ेगी जैसे पहले था, चुन्नट पड़ जाएगा उसमें, उस स्थान पे जरूर। तो बस इस वाणी से हमें यही सबक मिलता है कि हम क्रोध नहीं करें। आज क्रोध पे बहुत अच्छा चला, और अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, मौन में रहें, कम बोलें और अच्छा बोलें। हरि हरिओम। वैसे वाणी इतनी क्लियर थी कि कुछ ऐसे विचार अपना ही कोई शेयर कर देते हैं, क्योंकि वाणी इतनी अच्छी थी और इतनी सिंपल थी कि हमारे डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें मन को शांत करने की है।
और एक वो गुरु का बहुत वचन ना इन दिनों बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है कि तू आत्मस्वरूप है, तू शांत स्वरूप है, तू मुक्त स्वरूप है और तू प्रेम स्वरूप है। तो उसमें वो बार बार जब आत्म स्वरूप कहते हैं ना, तो उसमें बार बार कहते हैं कि जो आत्म स्वरूप है वही आनंद स्वरूप है। तो इन सब तक पहुंचने का रास्ता वो फाइनली शांत शांत होके ही आएगा। अगर मन में कुछ हलचल चलती रही तो हम अपने उस स्वरूप तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वो जो पॉइंट एक शुरू हुआ कि अपना स्वरूप हम पहचाने, तो वो तभी पहचान पाएंगे ना जब मन में शांति होगी। अगर क्रोध पड़ा हुआ है तो हम दूसरे को दबाने में या दूसरे को वो करने में ही लगे हुए हैं ना, अपने आत्म स्वरूप तक कैसे ही पहुंच पाए। तो एक और इन दिनों ना एक वो किसी ऐसे दृष्टांत सा ही एक सुना था कि हवा आंधी चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो दो बच्चे बातें कर रहे थे आपस में कुछ, तो एकदम ज़ोर से आंधी चल पड़ी। तो एक बच्चा बोला, ओहो देखो पेड़ को देख के ऐसे लग रहा है कि कितनी ज़ोर से लड़ाई कर रहे हैं पेड़। ठीक है, तो वो बच्चा थोड़ा सा जैसे वायलेंट था या जो भी था। इतने में दूसरे बच्चे ने बोला, अरे ध्यान से सुन, ऐसा लग रहा है कितना मधुर गाना गा रहे हैं। तो वो इस बात पे ये बता रहे थे कि अपने मन में जो चीज़ चल रही होती है, हमें सामने की जैसे खुद की दृष्टि वैसी सृष्टि। तो उसके मन में इतना क्रोध और इतनी हलचल थी कि उसे वो पेड़ों में जो हवा की आवाज़ थी वो भी लड़ाई की तरह सुनाई दे रही थी। और दूसरा बच्चा इतना काम और शांत था कि उसको लगा कि वो शोर हल्ला भी म्यूज़िकल है। तो अगर हम मन में जो विचार रख के बैठेंगे, अगर क्रोध का रख के बैठेंगे, तो सामने हर उठी हुई आवाज़ हमें क्रोध की तरह ही सुनाई देगी। और अगर हम अपने मन में शांति और प्रेम रख के बैठेंगे तो सामने वाले का हर विचार उसी रूप में लेंगे, शांति के रूप में लेंगे और कामली उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। और बाकी यही आई बात कि सामने वाले ने मेरा बिगाड़ा क्या है, मैं क्रोध क्यों करूं। ये बात अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि मैं क्रोध करता किस पे हूँ, उसने थोड़ी मेरा कुछ किया है, ये मेरे ही अंदर की कोई हलचल है जो क्रोध के रूप में बाहर निकल रही है। और हमें एट लास्ट उसी हलचल को ही शांत करना है। और गुरु वचन हमारे आगे बहुत सारे रोज़ के रोज़ आ रहे हैं जो हमारी इस हलचल को शांत कर सकते हैं, बस हमें अपनाना है उसे जीवन में। आंटी जी आप अपना विचार रखें हैं। मैं तो इस बगीचे के खिले हुए फूलों की खुशबू ले रही। आप दोनों ने जो बोला बहुत बहुत सुंदर महक आ खुशबू आ रही है कि गुरु अंदर विराजमान हो गए। वो अपनी प्रेरणा से ऐसे अंदर में चला रहे हैं एक एक योगी को कि सच में आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य क्या, बहुत गर्व महसूस हो रहा है उस सतगुरु के ऊपर जिसकी महिमा शब्दों में नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो मैं आज मातृ दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मातृ दिवस हम मनाते हैं, आज हम ये भी सोचें, मुझे ऐसे लगता है जितने भी दिन आते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे पहला स्थान माँ का होता है और ये सृष्टि भी जो है उस परमात्मा की शक्ति पे आधारित है। वो शक्ति माँ है, वो शक्ति ही हमारे अंदर है। तो वो मातृ दिवस क्या है, वो उस माँ शक्ति की पूजा ही तो है। तो उसी भाव के साथ आज की वाणी की बहुत महिमा है। वाणी का चयन आपने बहुत अच्छा किया। क्रोध पे चली वाणी, हर इंसान इसी का शिकार होता है। सुनने पहचानने जानने के बावजूद भी ये शत्रु हम पर हमला करता ही रहता। ध्यान से देखना कि कभी कभी हम बाहर से कंट्रोल कर लेते हैं, हमारा अंदर वाला चलता है। किसी भी तरह की किसी से कोई शिकायत भी एक क्रोध का ही रूप है। हम बिल्कुल खाली नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ छुपी हुई एक्सपेक्टेशंस जो हमारे अंदर होती हैं दबी हुई, वो भी क्रोध ही है। वो तो हमने उसको सप्रेस किया है ज्ञान सुन सुन के। वो भी अच्छा है क्योंकि पहले वही होगा। आज की जो वाणी चली, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी ये बहुत अनुभव की वाणी चली। संत ने अपने जीवन का सार रखा इस वाणी के माध्यम से। तपे हुए वचन गुरु के हैं। उन वचनों को जब एक साधक पीता है
तो वो वचन गुरु के साधक के अनुभव सहित जब बाहर आते हैं तो बहुत शांति मिलती है। आज बहुत शांति मिली वाणी सुन के। सिर्फ 2 पॉइंट्स में लूंगी, बाकी फिर समय आप सबको मिलना चाहिए। एक जो मुझे लगा, क्रोध के ऊपर जो आपने चलाया है आज, और फिर आपने बोला इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। बस कोई नई बात नहीं बता रही, आप सब जानते हैं नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध, लोभ। अब देखो ये क्रोध बीच में खड़ा है, इसके 2 यार हैं, 2 दोस्त हैं। काम इधर खड़ा है, क्रोध इधर खड़ा है। ये कैसे अपना संसार बनाता है? इच्छा पूरी हुई तो लोभ इसका दोस्त है, लोभ बढ़ेगा और इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता है। इच्छा से ये सब चीजें, ये क्रोध जो है हमारा सर्वनाश कर। तो ऐसे लगता है कोई बात कहने को है भी नहीं। ये गुरु की कृपा चलते चलते तो लाइफ में जो महसूस किया था वो ये था, और गुरु का वचन था कि अगर तू सामने वाले को फ्री करता है तो समझ तू फ्री हो गया। अब देखो इस पे विचार करना है हम सबको। क्या हम सब फ्री होना नहीं चाहते? अगर ध्यान दोगे तो हम फ्री ही होना चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष माना क्या? स्वतंत्रता। आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है क्योंकि आत्मा है ही स्वतंत्र। वो आकाश में पंछी की तरह उड़ना चाहती है, लेकिन हम अपने पंखों को काट के बैठे हैं। कैसे काट दिए अपने वो पंख? हमने अपने आप को जोड़ दिया है सामने से। देखो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम किसी को पकड़ेंगे तो पहले हम उसकी पकड़ाई में आते हैं। क्या हम किसी की पकड़ाई में आना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें सत्संग मिला है, हमें इतना ऊंचा गुरु मिला है जो हमें इस जन्म में पार लगाने के लिए मिला है। अगर हम पार लगना चाहते हैं, मुक्त होके जाना चाहते हैं इस संसार से, जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, और अगर आज किसी को इतना भी एहसास है, अरे बहुत हुआ, बहुत सह लिया, बहुत दुख देख लिए, बहुत भोग भी लिया, कोई सुखों की भी कमी नहीं की भगवान ने, इस जन्म में कोई कमी की होगी तो अनंत जन्म हम भोग के आए हैं सुखों को, भोगों को। तो आज गुरु ने ये निश्चय करा दिया है कि बहुत हुआ माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। लेखे से मतलब ये है जन्म कि अब मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। अगर देखो गांठ बांधनी है ये बात, ये मैं बहुत अपने जिगर से बोल रही हूँ इस बार। इतना इस चीज में धन है कि अगर तूने किसी को फ्री छो, अब कुछ भी करे, किधर भी जाए, गलत है सही है, तेरा की। गुरु ने हमेशा बोला तेरा की। हमें कभी लगी ये बात, अब देखो इस पे चलना है हमारे, क्योंकि ये ग्रस्त ही हमारी जो है 4 जन्म की, हमें ऐसे रस्सियों से जकड़े हुए हमें पता नहीं चलता। और ये पहले गुरु का ज्ञान ऊपर ऊपर से काम करता है। मैं क्रोध नहीं करूं, मैं इच्छा नहीं करूं, मैं किसी को नहीं बांधूं। फिर जब इसके ऊपर हमारी स्थिति होती है इन वचनों में, इसमें स्थिति को लाना है, और इसमें स्थिति वचनों में हमारी तब होती है। एक वचन और लास्ट बोल रही हूं, जब हमारा गुरु से प्रगाढ़ प्रेम होता है। आज संकल्प करें कि ये जन्म मुझे सिर्फ गुरु से प्रगाढ़ प्रेम करने के लिए, प्रगाढ़ प्रेम। और वो क्या है? अनुराग। एक है राग जो संसार में होता है, और अनुराग परमात्मा से, गुरु से होता है, सत्य से होता है, सत्संग से होता है। तो आज ये अनुराग मेरे हृदय में जन्म ले। और नंबर 2, जिस दिन ये अनुराग जन्म ले लेगा, मैं अपने गुरु से, अपने परमेश्वर से, अपने इष्ट से जुड़ जाऊंगा, मुझे सिर्फ वही दिखाई देगा। तो ये हो गई हमारी अनन्य भक्ति। आज के मातृ दिवस पर आप सबके लिए ये तोहफा है। इस गिफ्ट को संभाल के रखना है पूरा साल। जब अगला मातृ दिवस आए तो 1 साल के बाद आप सब अपनी अपनी उन्नति शेयर करेंगे कि किस तरह से ग्रस्त में बैठे हुए, जैसे संसार माया है, कीचड़ है, जल है चारों तरफ, कमल की तरह हमें खिलना है। तू है और तेरा राम है, तू है और तेरा भगवान है, तू है और तेरा गुरु है, बस बाकी संसार शांत शांत शांत। जैसे संत ने भी वाणी चलाई, तुम शांत हो जाओ, तुम मौन हो जाओ। तो इसका अभ्यास कर।
जितना जितना अभ्यास करोगे, अपने से बैठोगे, अपने में रहोगे, सेवा करते हुए भी अपने भीतर रहो, बाहर आंखें हमारी कम से कम देखें। हरिओम शांति। अब ये समय आपके लिए चेष्टा पूरा भाव रखना जरूर चाहेगा। आज की जिस तरह की वाणी है
दूसरे को भी अपनी जगह रख के देखें कि वो भी वही आत्मा हमारी ही है, तो हमें नहीं करना चाहिए। और क्रोध करके हम अपना ही नुकसान करते हैं, दूसरे का कुछ नहीं जाता है उसमें। बिल्कुल। तो इसलिए हमें संभल के अपने आप ही रहना चाहिए, हमें समझ जाना चाहिए कि क्रोध से कुछ फायदा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हमें संभल के चलना है। हाँ जी। और यही संभल के चलना है कि हर समय ये याद रहे कि क्रोध से कुछ होने वाला नहीं। इतनी सिंपलेस्ट वर्ड्स भी याद रहे, सिंपलेस्ट, कि क्रोध से कुछ होने वाला नहीं। अंदर में ये धारण अगर कर लिया तो देखो जीवन कितना संवर जाए। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है ना, देखो ये मन कैसे हमें ग्रसित करता है। आ जाता है गुस्सा कभी कभी, फिर आपकी बातें याद आ जाती हैं तो फिर मन को शांत करते हैं कि नहीं कुछ फायदा नहीं है करके। गुस्सा आता है, ये नहीं मैं बोलूंगी नहीं आता है, पर थोड़ी आपकी बातें भी याद आ जाती हैं, फिर मन को शांत कर लेती हूँ कि सच आपकी क्या बेटे, ये तो सतगुरु के तपे हुए वचन। हाँ जी। गुरु ने अपना जीवन अपना हमको दिया। सतगुरु जी तुम महान हो, उन्होंने कितना तपाया होगा अपने आप को, ये तो आज हम समझ ही नहीं सकते। कितना सहा होगा सतगुरु ने अपने आप को, जो ये वाणी उनकी निकली और आज हम उसका आस्वादन ले पा रहे हैं, अपने जीवन को संवार पा रहे हैं। धन्य वो गुरु है और बहुत बहुत करोड़ करोड़ उस गुरु के शुक्राने हैं। आज देखो वो हमें भी तो गुरु भी तो लक्ष्मी भगवान तो मातृ रूप में ही मिले, और सारा ये सत्संग भी दादा भगवान ने जो शुरू किया तो ये महिलाओं के लिए और स्त्रियों के लिए किया कि ये स्त्री जगत सुखी हो जाए।